खबरों का सारथी। भराड़ीसैंड में भू कानून को लेकर बैठक। सीएम धामी बोले जल्द लागू होगा सशक्त भू कानून, ड्राफ्ट पर की चर्चा। 21 नवंबर तक गन्ना पेराई सत्र शुरू होने की उम्मीद। शुगर मिल में 90% काम पूरे। प्रदेश में ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में बैठेंगे प्रशासन। जिला पंचायतों में अगले महीने 2 दिसंबर को होंगे नियुक्त। 15 नवंबर से जंगल सफारी का आनंद ले सकेंगे पर्यटक। जंगल सफारी के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से की जा सकती है बुकिंग। दून की हवा की गुणवत्ता खराब, ऋषिकेश में हुआ सुधार। पीसीबी ने जारी की रिपोर्ट। उत्तराखंड आने पर वाहनों का स्वतः कटेगा ग्रीन सेंस। परिवहन विभाग ने अपनी योजना में किया बदलाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम खबर के साथ और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे, जहां केदारनाथ उपचुनाव का प्रचार तेज। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां केदारनाथ उपचुनाव का प्रचार हुआ तेज। बीजेपी ने 5 कैंडिडेट मंत्री तैनात किए हैं और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस से भी बड़े चेहरे प्रचार में हैं जुटे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बयान। कांग्रेस से भी बड़े चेहरे प्रचार में हैं जुटे और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का आया बयान। बीजेपी उपचुनाव से घबराई हुई है, इसलिए जिहाद जैसी अनर्गल बयानबाजी कर रही। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां केदारनाथ उपचुनाव का प्रचार हुआ तेज। कांग्रेस से भी बड़े चेहरे प्रचार में हैं जुटे। और कांग्रेस से भी बड़े चेहरे प्रचार में हैं जुटे और अहम जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का बयान सामने आया है, जहां बीजेपी उपचुनाव से घबराई हुई है। और अगली अहम खबर आपको हरिद्वार से बता रहे, जहां रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का झुंड। मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल, हालांकि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हाथियों को पकड़ने में नाकाम हुई वन विभाग की टीमें। मोहल्ले के लोगों में दहशत का माहौल, हाथियों ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। हाथियों को पकड़ने में नाकाम हुई वन विभाग की टीमें। राजा गार्डन मोहन एनक्लेव का है पूरा मामला। रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का झुंड और हरिद्वार से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, जहां मोहल्ले के अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मौसम ने एक बार फिर अपने मिजाज बदल दिए हैं। देर रात एकदम मौसम में बदलाव आया, घने कोहरे से ठंड भी बढ़ गई। रात्रि 9 से 10 बजे घना कोहरा छाया रहा और आज सुबह तक भी कोहरे की चादर में पूरा शहर छुपा रहा। वाहन चालकों को दिन में लाइट जलाकर चलना पड़ा। मौसम में सर्दी का एहसास भी बढ़ गया।
का मेरा भी काम हो गया। सुबह जब मैं घर से निकला तो देखा मैंने बाहर निकल के कि मेरे से ज़्यादा आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा और अच्छा खासा कोहरे ने अपना सफ़ेदी पूरी ढक रखी है और आगे तक का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ज़्यादा कोहरा आ चुका है काशीपुर की सड़कों पर। वैसे बहुत टाइम बाद देखने को मिल रहा है ऐसा और मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। थैंक यू। देखिए, आज सुबह का जो है कोहरे में पूरा जो है शहर जो है ढका हुआ है और इस समय जो है पहला ऐसा कोहरा जो है आया है मौसम का। और हमारे कर्मचारी लगातार पूरे शहर के अंदर सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। माननीय नगर आयुक्त द्वारा जो हमारे पूरे नगर निगम कर्मचारियों को आदेशित किया गया है कि शहर की सफाई व्यवस्था उच्च स्तर पर कराई जानी है। शहर के अंदर जो है गाड़ियों की रफ्तारी चल रही हैं, जगह जगह पर जो है लोगों का आवागमन भी रहता है, लेकिन हमारे कर्मचारी लगातार ईमानदारी से अपना कार्य शहर के अंदर कर ही रहे हैं और शहर को स्वच्छ बनाने के लिए हमारी पूरी जो है टीम लगी पड़ी है। खबर रुद्रपुर से है, जहां पंतनगर पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एक नशा तस्कर गिरफ्तार। उसके कब्जे से 37,100 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। जनपद में नशे की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पंतनगर पुलिस और एसटीएफ कुमायूं रेंज पंतनगर की संयुक्त टीम द्वारा मतकोटा महादेव मंदिर के पास थाना पंतनगर में चेकिंग अभियान चलाया गया। बाल दिवस के अवसर पर कालाडूंगी में युवा कल्याण, शिक्षा एवं खेल विभाग उत्तराखंड द्वारा विकासखंड स्तरीय 3 दिवसीय खेल महाकुंभ 2024 का शुभारंभ किया गया। खेल महाकुंभ में कोटा बाग ब्लॉक के सभी विद्यालयों के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। खेल महाकुंभ का उद्घाटन कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक भगत ने बच्चों को परिणाम की चिंता न कर खेल के प्रति अपना पूर्ण समर्पण देने की अपील की। आज वर्ष 2024-25 का खेल महाकुंभ का शुभारंभ हमने विकासखंड कोटाबा का कालाडूंगी इस मिनी स्टेडियम में कर दिया है और पूरे प्रदेश भर में खेल महाकुंभ की ये विधाएं हर ब्लॉक में, हर जिले में हो रही हैं। इससे हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चों को खेलों की भावना आगे बढ़ाना, आपसी वैमनस्यता दूर करना और जो आज का बच्चा हमारा नशे की ओर प्रवृत्त हो रहा है उसको दूर करना है। और ये इसमें हम मूलभूत जो इसके उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों को पूर्ण करने में पूर्ण सफल भी हो रहे हैं। और एक और उद्देश्य इसका यह है कि हम अब अति शीघ्र 38वें राष्ट्रीय गेम शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारे उत्तराखंड को सौभाग्य मिला कि हम इसको करें। तो उसके लिए भी हम पूरा अभ्यास हमारा ये बच्चों का हो रहा है और हमें लग रहा है कि जो कार्य हम कर रहे हैं अपने आप में बहुत अभूतपूर्व रहेगा। हमारे बच्चे बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं। प्रदेश में खेल महोत्सव के कार्यक्रम हो रहे हैं। खेल महोत्सव 2024 हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी और यशस्वी मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि खेल के माध्यम से युवाओं में ऊर्जा दी जाए और उनका उत्साहवर्धन किया जाए। और कल हल्द्वानी ब्लॉक का था और आज कोटाबाग ब्लॉक का खेल महोत्सव है। मैंने सभी खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उनसे कहा है कि खेल को खेल भावना से खेलें, किसी प्रकार की वैमनस्यता आपस में नहीं होनी चाहिए। जो जीते वो जीते, जो हारे वो अगले साल जीतेगा। इसी प्रकार का भाव रख के सब लोग चलें और अच्छे ढंग से पूरे खेल को संपन्न करें। ब्लॉक स्तरीय पूरे प्रदेश भर में खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है सरकार द्वारा और एक बहुत अच्छी पहल है कि आम युवाओं के लिए, क्योंकि युवाओं का खेल के प्रति जो रुझान बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर पर एक प्लेटफॉर्म और एक स्थानीय स्तर पर इस तरह की प्रतियोगिताओं से, इस तरह के आयोजनों से एक युवाओं को जिनमें खेल के प्रति जिनमें हुनर है, जिनमें प्रतिभा है, उनको आगे आने का मौका मिलता है, जिससे स्थानीय स्तर पे हमारे ब्लॉक स्तर के जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी युवा हैं, हमारी शुभकामना है कि वो राज्य स्तर से ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर पर और प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अपना नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें और इस ब्लॉक कोटाबाग का नाम रोशन करें।
खबर कोटद्वार से है, जहां जनपद पौड़ी के कोटद्वार स्थित सतीचौड़ में भू माफियाओं द्वारा सरकारी भूमि पर क्रिकेट एकेडमी बनाकर उसको खुर्द बुर्द करने के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल मुखर हो गई है। यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवान ने साफ किया है कि यूकेडी सतीचौड़ी की इस भूमि को खुर्द बुर्द नहीं होने देगी, इसके लिए चाहे पार्टी के कार्यकर्ताओं को खून तक बहाना पड़े। और चाहे उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ताओं का खून बहा जाए, मगर वहाँ की जो एक एक इंच ज़मीन है उसका सदुपयोग होगा और वो किसी माफिया के कब्जे में नहीं जाएगी। ये उत्तराखंड क्रांति दल का साफ कहना है। धन्यवाद। खबर रुड़की से है, जहां गंगनहर कोतवाली पुलिस ने एप्पल गैंग के 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस को चोरी की 22 बाइकें बरामद हुई। पकड़े गए आरोपी हरिद्वार और सहारनपुर जिले में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे और चोरी के वाहनों को बेचकर अपने महंगे शौक पूरे करते थे। आपको बता दें कि गंगनहर कोतवाली इलाके के नया पुल में पुलिस चेकिंग कर रही थी। चेकिंग के दौरान बिना नंबर मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्धों को रोका। पुलिस ने एप्पल गैंग के वाहन चोरों का पर्दाफाश करते हुए चोरी के 12 दोपहिया वाहन बरामद किए हैं। थाना गंगनहर में कल वाहन चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को एक वाहन पर पुलिस के द्वारा पूछताछ के लिए रोका गया था। जब इनसे पूछताछ की गई, इनके द्वारा जो हमारे आंसर थे वो ढंग से नहीं दिए जा रहे थे, तो पुलिस के द्वारा इनको हिरासत में लेके इनसे आगे की कार्रवाई जब इसमें प्रारंभ की गई तो इनके द्वारा वाहन चोरी में सम्मिलित होना और वाहन चोरी किए गए वाहनों की बरामदगी इनके द्वारा कराई गई, जिसमें अभी तक पुलिस ने 11 वाहन अभी तक बरामद किए हैं, जिसमें हमारे जनपद हरिद्वार के 2 वाहन यहाँ पर हैं, जिसमें एक नगर क्षेत्र का और एक कलियर क्षेत्र का है। बाकी अन्य वाहनों की भी और हम पहचान कर रहे हैं। इसी क्रम में इसमें अन्य जो लोग इनके साथ जुड़े थे या वाहनों की खरीद फरोख्त में इनके साथ शामिल थे, उनके भी हम लोग वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनको वेरीफाई करा रहे हैं। इसमें जल्दी ही अन्य अरेस्टिंग भी की जानी शेष है और इन लोगों का पूर्व का जो आपराधिक इतिहास है उसको भी हम लोगों के द्वारा खंगाला जा रहा है। दोनों ही व्यक्ति हमारे रुड़की क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। इसमें एक जुबैर है और एक दूसरा साहिल ऑफ एप्पल है। इनके पूर्व का जो इतिहास है उनको भी हम लोगों के द्वारा भी दिखाया जा रहा है और इसमें अन्य अरेस्टिंग भी आगे की जानी शेष है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर देहरादून से, जहां आशा रोडी में बड़ा हादसा हो गया। एक बेकाबू कंटेनर ने 4 वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में बेटे के साथ सहारनपुर से सब्जी लेकर आ रहे यूटिलिटी सवार व्यक्ति की मौत हो गई। बेटा गंभीर रूप से घायल, 2 अन्य लोगों को भी चोटें आई हैं। पुलिस के मुताबिक बुधवार देर रात एक कंटेनर देहरादून से सहारनपुर जा रहा था। उसे रोकने का प्रयास किया गया तो वह बेकाबू हो गया। कंटेनर ने पहले सामने से आ रही कार को टक्कर मारी। इसके बाद कंटेनर ने सामने आ रहे यूटिलिटी वाहन को टक्कर मारी और कुछ दूर से घसीटता हुआ ले गया। इससे यूटिलिटी वाहन पलट गया। देखो मैं बताता हूँ इस एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण जी मैं उधर से आ रहा था सहारनपुर की साइड से। इस केस का सबसे बड़ा कारण जो है, यहाँ जो सेल टैक्स वाले खड़े रहते हैं वो है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सब्जी वाले को हाथ दिया, बिल्कुल सही नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था नॉर्मल स्पीड से। उस टैंकर की स्पीड जरूर तेज थी लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में नॉर्मल ट्रैफिक चलता आ रहा था। अगर वो सब्जी वाले को ना रोकते तो ये एक्सीडेंट नहीं होता। उन्होंने सब्जी वाला पेठा भरा हुआ था, उन्होंने सब्जी वाले को डंडा दे के रोका। अच्छा। ऐसे डंडे से उसके आगे उसने ब्रेक मारे, पीछे से मैंने ब्रेक मारे, ठीक है ना। उसके बिल्कुल जस्ट पीछे में था, मेरे जस्ट पीछे ये टैंकर था। खबर देहरादून से, जहां सर्वे चौक के IRDT ऑडिटोरियम में आपदा प्रबंधन कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्य के आपदा सचिव विनीत कुमार सुमन ने शिरकत किया। कार्यक्रम में पर्वतीय खतरों के आंकलन और चुनौतियों पर चर्चा की गई। वहीं प्रबंधन सचिव ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण हर साल 7,000 लोगों की मृत्यु होती है और संपत्ति और बुनियादी ढांचों को भी नुकसान होता है। इस कार्यक्रम में सरकारी संस्थानें, IIT सहित कई हितधारकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
आप जानते हैं कि पहाड़ों पे आपदा जो आती है उसका प्रकार थोड़ा सा अन्य जगहों से अंतर होता है। भिन्न प्रकार की आपदाएं आती हैं, बहुत सारे मल्टीपल कारण होते हैं। तो हम लोग उसी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए कार्यशाला आयोजित किए हैं, जिससे हम उसके कारणों को जान सकें और कैसे निदान कर सकते हैं उसका, हम कैसे उसका प्रभाव कम कर सकते हैं, कैसे लॉस को कम कर सकते हैं, इसके बारे में कार्यशाला रखी गई है। हमारा प्रयास होगा कि कार्यशाला सफल रहे और लोगों को इसका लाभ मिल सके। श्री श्याम मित्र मंडल रजिस्टर रुड़की शहर द्वारा श्री खाटू श्याम जन्मोत्सव एवं लाड चौक महोत्सव सहित 36वां द्वादशी मासिक संकीर्तन धूमधाम के साथ दुर्गा चौक मंदिर में मनाया गया। बाबा श्याम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में 21 किलो ड्राई फ्रूट से बना केक काटा गया। वहीं बाबा श्याम के भजनों पर देर रात तक श्याम प्रेमी झूमते नजर आए। पौड़ी जिले के विधानसभा यमकेश्वर क्षेत्र आमसौंड गांव में भयावह आपदा आई तो गांव के ऊपर हिस्से में भारी भू कटाव हुआ था, जिसकी वजह से ग्रामीणों को गांव छोड़ना पड़ा था। जो आर्थिक रूप से मजबूत थे वो कोटद्वार आदि शहरों में पलायन कर गए। कुछ परिवारों को सड़क के नीचे या आसपास के दूसरों के घरों में शरण लेनी पड़ी थी। गल्ला विक्रेता शॉप थी। सबसे पहले तो ग्राम आमसौड़ में आज धरने का दूसरा दिन है, आप सभी जानते हैं। और इनकी मेन मांग है कि जो पहाड़ी है इनके ग्राम के पीछे, वहाँ से भारी मात्रा में मलबा आया था इस वर्षा काल में। तो इनका यही है कि हमें आगे हमारी फैमिली को कोई भी नुकसान ना हो, जिस कारण पहाड़ी का ट्रीटमेंट किया जाए किसी भी तरह, है ना। तो इसके चक्कर में ही पहले कई बार जो है अधिकारी लोग आए हैं, सर्वे टीम आई है, भूगर्भीय सर्वेक्षण टीम। और दूसरी मांग इनकी ये है कि इनका एक हाइड्रम योजना है इनकी चलती है हाइड्रम, तो वो इस वर्षा काल में क्षतिग्रस्त हो गई है जो 2024 में। तो ये चाह रहे हैं कि उसको भी मरम्मत की जाए, सिंचाई ताकि सुचारू रूप से चल सके। और तीसरी है इनकी जल जीवन मिशन का जो है पानी, उसके संबंध में इनकी शिकायत है। हमारे यहाँ पे इतनी बड़ी आपदा आ रखी है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे परिवार मतलब यहाँ पे प्लान कर चुके हैं, कोटद्वार चले गए। अब जिन लोगों के पास पैसा होगा तो वो जाएंगे, जिनके पास पैसे ही नहीं होंगे वो कहाँ जाएंगे। उन्होंने हमारे गांव में ये दूसरे लोगों के घर में शरण ली। रात को इतनी बड़ी, छोटे छोटे बच्चों को लेके दूसरों के घर में उन्होंने शरण ली। रात में इतनी बड़ी आपदा आ गई, मतलब 23 तारीख को इतनी बड़ी आपदा आई कि 14 घंटे लग गए सड़क को सफाई करने में। लेकिन फिर भी मतलब हमारे जो अधिकारी लोग हैं उनके कानों में, उनके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, उनको दिखाई नहीं दे रहा कि क्या हो रहा है आमसौड़ में। मूलभूत समस्या थी हाइड्रम योजना ठप्पुड़ी से 2 साल होगी ना, अभी तक हाइड्रम निवर्ण और सरा हमारे सिंचाई हरियाली रहन से हमारे सिंचाई ठप हुई है, जो कि जबकि न जेई न प्रशासन न यकम सांसद छी न हमारे बलून जी कोटद्वार में बैठे हैं नो ये घास बगाव मंगाना छी न हमार ये थोड़ा देर हम आ जाए हमारी समस्या सुन लें और हमारी समस्या तब पूरी हो जाए, जो कि हम सब महिलाएं हम अब घर बार का काम काज छोड़ कर हम बैठे हैं। उस टाइम मदद मुहैया कराई। मैं तहे दिल से दोनों का आभार अभिनंदन करता हूं, क्योंकि वो हमारे दुख की घड़ी हमारे साथ थी। सरकार तो बिल्कुल बहरी है, सरकार अंधी है, सरकार को सब दिखने के बावजूद भी उन्हें कुछ नहीं करना। तो मैं कहना चाहता, अगर पिछले साल ये ट्रीटमेंट हो गया होता तो हमारे जो 10-15 लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं वो ना करते और अपना जीवन यापन यहीं पर रह करते। उनमें से अभी ऐसे कुछ लोग हैं 3-4 परिवार जो अभी भी पूरी तरह से अपने घरों में वापस नहीं लौटे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि सरकार ने आज दिन तक हमारी ये मुख्य 3 हमारी मांगे हैं, ज़्यादा नहीं है, जो कि बहुत जायज़ हैं। एक तो सभी ने देखा होगा, बरसात में भी देखा, इस साल भी पिछले साल भी, ऊपर से पहाड़ी से जो भूस्खलन हो रहा है उसकी चपेट में कई मकान आए हैं और आने वाले हैं, उसका ट्रीटमेंट। नंबर 2, इसमें 2 साल से सिंचाई व्यवस्था जो हमारा हाइड्रम है वो खराब पड़ा हुआ है, नहर बंद पड़ी हुई है, 2 साल से फसल बर्बाद हो रखी है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।